Assalamualaikum. My name is Naveed Akram. I am a mechanical engineer by education and physics teacher by profession. Today our topic is calibration curves. So the first question that should come into the mind is, what is calibration? So calibration is actually a comparison between a non-measurement and the measurement using your instrument. फॉर एग्जाम्पल आपने ओ लेवल्स के अंदर जो टेम्परेचर वाला चैप्टर था उसके अंदर आपने कैलिब्रेशन की थी, कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोमीटर. उसमें आपने क्या किया था, आपने कहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो मरकरी कॉलम है उसकी लेंथ है L0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मरकरी कॉलम की लेंथ है L100. उसके बाद हमने इस इंटरवल है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको इक्वल डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया था टू फाइंड द टेम्परेचर. ऑल्सो वी यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द टेम्परेचर एट एनी गिवन लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम. थीटा इज इक्वल टू L थीटा माइनस L0 डिवाइडेड बाय L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये जो हमने इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया था या हमने ये फार्मूला यूज किया था, इसके पीछे रीजन ये थी कि जो टेम्परेचर है और जो मरकरी थ्रेड की लेंथ है इनके दरमियान एक लीनियर रिलेशनशिप है. दैट इज if we make a graph between length of the mercury column and temperature, it will be like this. Here it represents, this point represents 0 degree centigrade and L0, and this point represents 100 degree centigrade or here L100. Now instead of using this formula, we can also get the temperature at any length from this graph. For example, we want to know the temperature at this length L theta. We will simply draw a line, it touches here and we will get the value on the x-axis. सब ये ग्राफ है, जो लीनियर ग्राफ है, इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व. ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है बट इट कैन आल्सो बी अ कर्व. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ थर्मोकपल इट इज अ कर्व. अब यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर मेजर करना है किसी भी वोल्टेज की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, तो आप यहाँ से वोल्टेज को देखेंगे, यहाँ पे जब कर्व पे टच होगा वहां से नीचे आप देख लेंगे कि ये पॉइंट कर्व के ऊपर ये पॉइंट कितने टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो यू विल नो द टेम्परेचर. अच्छा, अब इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर जो हमारी रीडिंग है इंस्ट्रूमेंट से दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली वांट. हमारा जो मकसद है वो टेम्परेचर को मेजर करना है, लेकिन हमारे पास जो रीडिंग आ रही है इंस्ट्रूमेंट से वो वोल्टेज की है. इसी तरह से पहली वाले एग्जांपल में वी एक्चुअली वांट टू मेजर द टेम्परेचर, लेकिन जो हमारी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग आ रही है वो लेंथ की थी. लेकिन कैलिब्रेशन कर्व में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दोनों मेजरमेंट्स के सेम यूनिट्स हों, एक्स एक्सिस के ऊपर भी टेम्परेचर हो, वाई एक्सिस के ऊपर भी टेम्परेचर हो. और इस तरह की कैलिब्रेशन कर्व तब यूज होती है जब हमारा इंस्ट्रूमेंट इनएक्यूरेट हो, उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो कि वो सही रीडिंग ना दे रहा हो. तो उस सूरत में हम कैलिब्रेशन कर्व्स का यूज करते हैं और उसकी एक बेहतरीन मिसाल आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं. A calibration graph is shown for an ammeter whose scale is inaccurate. ये हमारे पास कैलिब्रेशन ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास एमीटर रीडिंग दी गई है मिली एम्पियर के अंदर ऑन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्चुअल करंट दिया हुआ है. सो आवर एमीटर इज नॉट गिविंग अस द करेक्ट रीडिंग. तो हमने इसको कैलिब्रेट कर लिया है, एक कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ कर ली है डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर. अब कोई भी रीडिंग हमारे पास जब आएगी एमीटर से, हम इस कैलिब्रेशन कर्व के थ्रू एक्चुअल करंट फाइंड कर लेंगे. Now, two readings taken on the meter at different times during an experiment are 0.13 milliampere and 0.47 milliampere. By how much did the current really increase between taking the two readings? तो हमारे पास दो रीडिंग्स उन्होंने दी हुई हैं, हमने उन
के corresponding actual current find करना है और उन दोनों के दरमियान difference ले लेना है. Once division shows 0.02, so it is actually it is 0.14 milliampere. The correct current is 0.14 milliampere. Then we take the second reading, which is 0.47 milliampere. 0.47, 1, 2, 3 and a half, and it is straight from here. If you bring, it is 0.44 milliampere. So you subtract 0.1 from 0.44 and you get 0.30 milliampere, the option A. So this was our short video on calibration curve. I hope you understand all the things. Take care. Allah Hafiz.